बीएससी नर्सिंग अक्रॉस यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, आयरलैंड एंड फिनलैंड। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स की क्वेरीज आती हैं कि हमने अपने बच्चों की जो बीएससी नर्सिंग की डिग्री है फॉरेन कंट्री से करवानी है, तो उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करें। तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर आपका बच्चा जो बीएससी नर्सिंग है इंग्लिश में कर सकता है, डिपेंड आपके बजट के ऊपर। हमारे पास ऐसी भी कंट्रीज हैं जिनका बजट शेंगन के अंदर 3.5 लाख रुपए से स्टार्ट होता है नर्सिंग का। लेकिन आज मैं सिर्फ इन 7 कंट्रीज के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि दीज आर द डेवलप्ड नेशंस जहां पर बच्चों को पार्ट टाइम वर्किंग अलो है। अपना कुछ कंट्रीज में बच्चा अपनी स्पाउस डिपेंडेंट बच्चों को ले जा सकता है, पोस्ट स्टडी परमिट है, और इवन वहां पर पीआर की पॉलिसीज हैं इन्हीं कुछ कंट्रीज में। तो इन कंट्रीज का एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, आपके परसेंटेज मिनिमम कितने होने चाहिए, आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जिसको आइल्स और पीटी के बारे में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर फंड्स कितने दिखाने पड़ते हैं, एम्बेसी फीसेस कितना है, ये सारी की सारी डिस्कशन हमारी इस वीडियो के अंदर रहेगी। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड, आइदर वो एमबीबीएस है, बीडीएस है, नर्सिंग है, फिजियोथेरेपिस्ट है, कोई आपने फार्मेसी करनी है, जहाँ आपने हॉर्टिकल्चर में, जहाँ एग्रीकल्चर में किसी भी डिग्री को फॉरेन कंट्री से करना है, तो आप हमारा ओपिनियन ले सकते हैं। हमें अप्रॉक्स 100 कंट्रीज का एक्सपीरियंस है जहां पर हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो सबसे पहले यूएसए और कनाडा के ऊपर आते हैं। अगर आपने यहाँ से बीएससी नर्सिंग करनी है तो यहाँ पर कनाडा के अंदर आपके पास मैथ होना मैंडेटरी है। तो ऐसा है कि ये केमिस्ट्री बायो के अलावा एक्स्ट्रा मैथ का सब्जेक्ट होना आपके पास मैंडेटरी है। और यहाँ की यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस के लिए आपके पास आइल्स 6.5 उसकी भी रिक्वायरमेंट है। तो अभी आते हैं फीसेस के ऊपर। यहाँ की फीस 1 साल की नर्सिंग की 20 लाख रुपए से स्टार्ट होती है, चाहे वो यूएस है तो चाहे वो कनाडा है। तो ये अगर आप इन फीसों को अफोर्ड कर सकते हैं, तो अगर आपके पास जो आपके परसेंटेज भी अच्छे होने चाहिए, मतलब आपके परसेंटेज 70 वाली लाइन में है और 20 लाख रुपया साल का अफोर्ड कर सकते हैं, तो इन कंट्रीज में भी आपकी हम एडमिशन और वीजा में हेल्प कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आइल्स की रिक्वायरमेंट है 6.5 है। तो अभी बच्चे का क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पर पार्ट टाइम अलो है इन दोनों कंट्रीज में, पोस्ट स्टडी परमिट आपको यूएस में नहीं मिलेगा, और इवन कनाडा में आपको जो पोस्ट स्टडी परमिट है अप टू 3 इयर्स का मिलता है, पीआर की पॉलिसीज भी हैं। बट स्पाउस को ले जाना आज की डेट में काफी चैलेंजेस हैं कनाडा के अंदर। तो अब वहां पर पीआर की पॉलिसीज आफ्टर स्टडी यूएस के अंदर कोई नहीं है, क्योंकि स्टैम्प वाले स्टूडेंट्स को ही वहां पर अभी आज के डेट में कोई स्टे बैक है, रहने का है, जहाँ H1 वीजा अप्लाई कर सकता है। अदरवाइज यूएसए से बच्चों को वापस आना पड़ता है। कनाडा की भी जो सिचुएशंस है, अभी 1 करोड़ रुपया लगाकर आप वहां पर अपनी नर्सिंग करेंगे तो आप ये देखिए कि उसकी बर्थ क्या रहेगी। तो ये 2 कंट्रीज के बारे में बता दिया। मैं 7 कंट्रीज की डिस्कस करूंगा इसके अंदर। उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के ऊपर आते हैं। तो ड्यूरेशन भी इनका वहां पर ये लेकर चलो 4-4 साल का है, जो बीएससी नर्सिंग के बारे में मैंने बताया है 2 कंट्रीज में। अभी आते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर। तो न्यूजीलैंड में आपको 3 साल का ड्यूरेशन है, ऑस्ट्रेलिया में 4 साल का है। वहां पर भी जो फीस है, न्यूजीलैंड में आपको 16 लाख की फीस मिल सकती है नर्सिंग में, तो ऑस्ट्रेलिया में आपको 20 लाख से लेकर 35 लाख की फीस है, डिपेंड कौन सी यूनिवर्सिटी से आपका एडमिशन आता है। 6.5 आइल्स की भी रिक्वायरमेंट है, और स्पाउस को ले जाना इन कंट्रीज में काफी चैलेंजेस हैं। और इन 2 कंट्रीज में बच्चों को बहुत प्रॉपर सिस्टम से अपने फंड्स दिखाने पड़ते हैं। तो वीजा सक्सेस रेट आप 50-50 लेकर चले इन दोनों कंट्रीज का, मतलब आपके पास एजुकेशन भी है, ठीक है, आप पैसा भी लगाने के लिए तैयार हैं, और आपके पास फंड भी है, तब भी आपने जो वीजा सक्सेस रेट अपना 50-50 लेकर चलना है। और यहां पर भी 1 करोड़ की आपकी अप्रॉक्स नर्सिंग पड़ेगी। अगर आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर भी हम आपका हेल्प कर सकते हैं। तो मैं यूएस और कनाडा में वहां पर लाइसेंसिंग के लिए भी आऊंगा कि अभी नर्सिंग तो कर लिया तो उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, तो वहां पर भी आइदर वो यूएस का है जिसको एनक्लेक्स आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको लाइसेंस मिलेगा। तो कनाडा के अंदर आपको वहां पर लाइसेंसिंग एग्जाम है, उस लाइसेंसिंग एग्जाम में आपका आइल्स मैंडेटरी है, वो भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसको क्लियर करने के बाद ही आपको वहां पर रजिस्टर्ड नर्सिंग के बाद लाइसेंस मिलेगा। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की भी मैंने बता दिया। यहां पर भी 6.5 बैंड, फंड भी प्रॉपर, एम्बेसी फीसेस भी 1-1 सवा लाख रुपए की एम्बेसी फीस है ऑस्ट्रेलिया की।
तो अभी वहां पर भी अगर आप बीएससी कर लेते हैं तो उसके बाद भी वहां पर जो एनजेड ऑस्ट्रेलियन नर्सिंग काउंसिल है या न्यूजीलैंड नर्सिंग काउंसिल है, वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और उसके लिए आईएलटीएस भी मैंडेटरी है, एडमिशन के लिए भी और रजिस्ट्रेशन के लिए भी। और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में आपको 7.5 बैंड की रिक्वायरमेंट है अगर आपने नर्सिंग का लाइसेंस लेना है। अभी नर्सिंग कर ली, नर्सिंग के बाद आप 7.5 बैंड नहीं ले पाएंगे, नर्सिंग का जो एग्जाम है क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपकी जो नर्सिंग डिग्री ही डिग्री रह जाएगी, तो एज ए नर्सिंग प्रोफेशन में काम नहीं कर पाएंगे। इन चैलेंजेस को भी आपने अपने माइंड में लेकर चलना है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग कोई भी कंसल्टेंट ऐसी जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है। तो स्पाउस को ले जाना बड़ा बिग चैलेंज है, क्योंकि वहां पर स्पाउस को ले जाने के लिए वो सब देखते हैं कि जेन्युइन जो स्टूडेंट है वो जेन्युइन है। अभी इसकी जो इंटेंशंस हैं पढ़ने की है, स्पाउस को ले जाने की है, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री ऐसे को भी कंसिडर करती है। तो न्यूजीलैंड में स्पाउस को ले जाने का बैचलर डिग्री पे कोई प्रोविजन नहीं है। इन चैलेंजेस को भी साथ में लेकर चलना है। यूके और आयरलैंड के ऊपर आते हैं। यूके में ये डिग्री का ड्यूरेशन 3 साल का है और फीस ये लेकर चलो 16 लाख से स्टार्ट होकर 30 लाख की है, डिपेंड कौन सी यूनिवर्सिटी से आपका एडमिशन आया है। यहां पर भी कोई मैथ की रिक्वायरमेंट नहीं है, आयरलैंड में भी कोई नहीं है, लेकिन पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के स्टूडेंट होने चाहिए। अगर आप इस फीसों को अफोर्ड कर सकते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पाउस को ले जाने का प्रोविजन नहीं है, क्योंकि आप बैचलर डिग्री करने के लिए जा रहे हैं, चाहे वो आप यूके कहें चाहे वो आयरलैंड कहें। तो सिंगल जाना चाहते हैं, इतनी फीसें अफोर्ड कर सकते हैं, आपके 6.5 बैंड हैं, तो ही इन कंट्रीज में फिर अप्लाई करें। अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारा भी ओपिनियन ले सकते हैं। और इवन नर्सिंग के बाद वहां पर भी लाइसेंसिंग प्रोविजन है। लाइसेंसिंग के लिए उनका भी एग्जामिनेशन बॉडी है और साथ में आईएलटीएस मैंडेटरी है। तो उन एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद उन रिस्पेक्टिव कंट्री का आपको लाइसेंस मिलता है, इधर वो यूके है या आयरलैंड है। तो ये मैं 7 कंट्रीज का डिस्कशन कर रहा हूं। अभी आते हैं हम फिनलैंड के ऊपर। तो फिनलैंड में भी स्टूडेंट जा सकता है। यहाँ की जो फीसिस हैं, जितनी भी मैंने कंट्रीज बताई हैं, यहाँ की जो फीस है 8 लाख से स्टार्ट होकर 12 लाख रुपए की पर ईयर की। एडमिशन के लिए अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो मैंने 6 कंट्रीज बताई हैं, वहां पर पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैंडेटरी है और कुछ कंट्री में मैथ की रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन जो कंट्री फिनलैंड है, फिनलैंड में विदाउट पीसीबी वाला स्टूडेंट भी यहाँ पर नर्सिंग कर सकता है। आप ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट हैं, यू कैन डू द नर्सिंग हियर। अगर आप कहें कि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट है तो यहाँ पर प्रोविजन है, आप तब भी नर्सिंग कर सकते हैं। तो बाकी पीसी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाला, उनको तो प्रोविजन है ही है, वो तो कर ही सकते हैं नर्सिंग की। तो नेट शेल यहाँ पर नर्सिंग के लिए आपके पास 12th और आपके जो परसेंटेज 60% और आपके पास आईएलटीएस 6 बैंड या पीटी 56 है, तो आप यहाँ पर नर्सिंग में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर नर्सिंग में अप्लाई करने के लिए और क्या है, बाकी कंट्रीज में तो मैंने बता दिया कि आपके ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक डॉक्यूमेंट है, 6.5 बैंड हो, आपके इतने परसेंटेज हो, दे विल गिव द एडमिशन। तो यहाँ पर आपको कुछ यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस एग्जाम भी देना पड़ता है जो साल में 2 बार होता है, और कुछ यूनिवर्सिटी अपने लेवल का एग्जाम लेती है एंट्रेंस, तो वो अपने लेवल का है, एक ज्वाइंट का एंट्रेंस एग्जाम है। और कुछ यूनिवर्सिटीज में ऑन द बेसिस ऑफ सेट का स्कोर, अगर आपके पास एसएटी किया हुआ है उसके बेसिस के ऊपर भी आपको एडमिशन मिल सकता है नर्सिंग में। और कुछ यूनिवर्सिटी अपने लेवल का एग्जाम कंडक्ट करती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज ऑन द बेसिस ऑफ आपके प्रीवियस जो परसेंटेज है, आपका आईएलटीएस है, उसके बेसिस पर भी एडमिशन दे सकती हैं। तो फीसेस फिर बता दी, 8 से 12 लाख की साल की फीस है। तो इसके अलावा ये इसका जो ड्यूरेशन है वो 3.5 साल का है फिनलैंड के अंदर। तो ये जितनी भी कंट्रीज मैंने बताई हैं उनसे कंपेरेटिवली यहाँ पर फीसेस कम है, ड्यूरेशन भी कम है, क्योंकि बाकी कंट्रीज में 4-4 साल की है, अगर मैं यूके और न्यूजीलैंड को छोड़ दूं। तो अभी यहाँ पर बिग चैलेंज क्या है, लैंग्वेज। तो यहाँ पर आपकी इंटायर स्टडी इंग्लिश में रहेगी फिनलैंड में, लेकिन आपको फिनिश लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी अगर आपने वहां पर लाइसेंसिंग वहां पर एज ए नर्सिंग का लाइसेंस लेना है। तो वो किस लेवल पे, B1 या B2 लेवल की आपकी फिनिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है। इन सब चीजों को करने के बाद आपको वहां पर कोई एग्जाम देने के लिए कोई एक्स्ट्रा एग्जाम नहीं है, अपने बीएससी नर्सिंग कर ली और आपकी बीएससी नर्सिंग के अंदर ही आपको वो लैंग्वेज भी सिखाते हैं जो इंग्लिश में करनी है आपने। उसके बाद अगर आपके पास B1 है तो आप वहां पर एज ए नर्सिंग का लाइसेंस लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे। जो ड्रॉबैक यही फिर बता दिया मैंने कि यहां पर आपको लैंग्वेज का मेन हर्डल रहेगा। पोस्ट स्टडी परमिट के बारे में डिस्कस करते हैं।
तो यूएसए में पोस्ट स्टडी परमिट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में अप टू 3 इयर्स का मिलता है, कनाडा जैसी कंट्री में अप टू 3 इयर्स का मिलता है, यूके में पोस्ट स्टडी परमिट 2 इयर्स का है, और आयरलैंड में पोस्ट स्टडी परमिट बैचलर वालों के लिए नहीं है। इन चीजों को भी अपने माइंड में लेकर चलना है। तो पार्ट टाइम वर्किंग इन सब कंट्रीज में 20-20 घंटे की हैं। जितनी भी मैंने ये कंट्रीज आपको जो 6 बताई हैं, चाहे मैं यूएस की बात करूं, चाहे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की बात करूं, यूके या आयरलैंड की बात करूं। तो अभी आते हैं यहाँ पर फिनलैंड के अंदर। फिनलैंड में जो पोस्ट स्टडी परमिट है वो 2 साल का है, और वहां पर पार्ट टाइम वर्किंग 30 घंटे आप वर्क कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, फिनलैंड में आप अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को भी ले जा सकते हैं। और फिनलैंड एक ऐसी कंट्री है, यहां पर आपका एज भी मैटर नहीं करती। अगर आप 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, किसी भी स्ट्रीम में आपने स्कूलिंग की है, तो इसका प्रिविलेज भी ले सकते हैं। अगर आपको कंपेयर करते हैं अनदर कंट्रीज के साथ, जो मैंने आपको 6 बताई हैं, वहां पर एज क्राइटेरिया वेरी मैंडेटरी है, आइदर फॉर एडमिशन और वीजा के लिए। और वीजा जो सक्सेस रेट है कंपेरेटिवली कम है और काफी एक्सपेंसिव है। इन चीजों को भी आपने माइंड में लेकर चलना है। ये मैंने 7 कंट्रीज का बताया है, यहां से हम बच्चों की बीएससी नर्सिंग करवाते हैं। इवन मैंने फिर बताया कि हमारे पास ऐसी कंट्रीज भी हैं जहां पर जो फीसिस हैं, जहां पर जो फीसिस हैं नर्सिंग की, जस्ट 3.5 लाख से भी स्टार्ट होती हैं, जो भी शेंगन कंट्री इंग्लिश टॉट में है। तो अभी डिपेंड आपके ऊपर है। तो हमारे पास और भी बहुत लुक्रेटिव प्रोग्राम है, जिसको हम टॉप अप बीएससी नर्सिंग कहते हैं फिनलैंड के अंदर। उनके लिए जो ऑलरेडी क्वालिफाइड नर्सेज हैं, चाहे उसने जीएनएम की है, चाहे बीएससी की है, चाहे उसने एमएससी की है, अगर वो वहां पर एज ए रजिस्टर्ड नर्स बनना चाहती है, तो उनके लिए ये पोस्ट बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम है, जिसका ड्यूरेशन 2 इयर्स का है। और यहाँ पर भी बच्चे को वर्किंग अलो है, पोस्ट स्टडी परमिट भी है, और पीआर की पॉलिसीज भी हैं फिनलैंड के अंदर। आप अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को भी ले जा सकते हैं। और किसी भी कंट्री में जाना है, माइंड में ये लेकर चलना है, आपकी ट्यूशन फीसेस वहां से नहीं निकल पाएंगी। आपके जो पेरेंट्स हैं पीछे आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाए, जितनी भी ड्यूरेशन है स्टडी का, आप अपने खाने पीने के पैसे पार्ट टाइम में निकाल सकते हैं। तो अगर आपकी डेस्टिनेशन नर्सिंग की है, किसी भी बीएससी नर्सिंग की है, किसी भी कंट्री से रिलेटेड, तो आप हमें संपर्क कर सकते हो। लास्ट में यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।